यहाँ पे अभी तक तो बहुत ज़्यादा हो गए, जैसे पहले जो है वो वाला होता था, क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। क्या होता था? जैसे हॉर्स में पहले उस तरह से चल रहा होता था, टांगा जिसे कहते थे वो। टांगा। इसके अलावा अब जो है बाइक्स और इतनी साइकिल्स पे रहता है, अब बाइक्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, इसके अलावा कार भी आ गई है, पहले मेन्यू में थी अब ऑटो पे भी आ गई है। काम तो ऐसे ऑरेंज ट्रेन बन गई है, उससे पहले मेट्रो भी बना था। जैसे अब आपने रिसेंटली देखी होगी इंट्रोड्यूस की, और ये जो ग्रीन बस इंट्रोड्यूस कराई गई है, इससे पहले भी जो मेट्रो और ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट्स थे, ये गवर्नमेंट ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत अच्छे तरीके से आवाम ने बहुत फ़ायदा उठाया। फ़र्क सिर्फ ये है, बड़ा वाजिया सा है, कि यहाँ ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से अब जो ज़रूरतें हैं, चाहे गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाती है, वो सफिशेंट नहीं होता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है या इंट्रोड्यूस करवा रही होती है जब तक कि ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत बढ़ चुकी होती है। जबकि दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाता है कि ज़रूरत को पहले से ही 350 किलोमीटर कवर करने हमें कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट कवर करना, 5 मिनट। 5 मिनट? जी। हमें 5 मिनट लगेंगे 350 किलोमीटर? 5 सेकंड। 5 सेकंड लगेंगे? जरा मुझे करके दिखाओ, 5 घंटे। 350 किलोमीटर कवर 5 सेकंड में। 5 घंटे गाड़ियों का ठुकना, बाइक्स के एक्सीडेंट, ट्रॉमा सेंटर भरे हुए हैं। रेस्क्यू से आप बेशक पूछ लें कि लाहौर में बाइकर और कार्स के कितने एक्सीडेंट होते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो सोई हुई है। आज से नहीं, वो सदियों से सोई हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। आपके लाहौर के अंदर इतने बड़े रोड्स हैं जो कि दुनिया के अंदर प्रेसिडेंट है कि इतने बड़े रोड्स डेवलप कंट्रीज के अंदर भी नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल यह है कि जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह आपको उसके अंदर बंद कर देंगे। सफोकेशन इतनी है, लोग उसमें डरते हैं उसमें एंटर होते हुए कि अपना दम वहां पे हमने खत्म करना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी ट्रांसपोर्ट का माहौल वैसे तो बड़ा ख़राब है, मतलब गाड़ियाँ एक सही निज़ाम नहीं है जैसे एक होना चाहिए ना। बाइकर्स के लिए एक अलग लेन होनी चाहिए, जैसे मरियम नवाज साहिबा ने ग्रीन लाइन वो ना मंसूबा किया था, लेकिन पहली बारिश के बाद ही वो मंसूबा भी फेल हो गया था। आती है मैम, R&D से, रिसर्च से आती हैं। और पाकिस्तान में रिसर्च का कोई इतना बड़ा अदारा नहीं है जो एशिया के अंदर जिसकी रैंकिंग हो या वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग हो। जब R&D और रिसर्च इंस्टीट्यूट की आपकी रैंकिंग नहीं होगी तो फिर आपने क्या पैदा, आपने फिर वो टिकटॉकर पैदा करने हैं, मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बनने हैं। और जो पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर टेली कम्युनिकेशन इकोनॉमिकल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर इकोनॉमिकल नहीं है, आपने पायरेटेड यूज करने हैं। वालेकुम सलाम, मेरा नाम उर्वा है। उर्वा, क्या करते हो? मैं कुछ नहीं, मैं यहाँ पे जो है ना अपने घर के पास ही यहाँ पे रहती हूँ, तो मैं यहाँ से आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर उनकी आईआईटी मद्रास एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने बना लिया है हाइपर लूप, जो कि सिर्फ 30 मिनट में 335 किलोमीटर का सफर तय करेगी। क्या कहेंगे आप, उनकी टेक्नोलॉजी में और हमारी टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो वैसे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो जो है आईटी की फील्ड में और उस तरह की दूसरी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमारे यहाँ पे जो है करते हैं, यहाँ पे भी कोशिशें सारे लोग करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाते जितना वो ज़्यादा पढ़ाई में उस तरह से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। यहाँ पे नहीं इतना जो लोग जो है ना काम करते हैं। वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, वहाँ बजट ज़्यादा है। फैसिलिटीज़ तो कह लो बहुत ज़्यादा है, बजट ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो है ज़्यादा ही बजट यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब उनका तो रेंज हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो सैलरी पर्सन है और जो वर्किंग पर्सन है उनका तो नहीं बनता। उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होती है उनके लिए। 1947 से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आपने क्या क्या तब्दीलियां देखी? अगर हम इंडिया की बात करें, उन्होंने बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी, हाइपरलूप ट्रेन अब उनकी चल रही है, क्या कहेंगी? यहाँ पे अभी तक तो बहुत ज़्यादा हो गए, जैसे पहले जो है वो वाला होता था, क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। क्या होता था? जैसे हॉर्स में पहले उस तरह से चल रहा होता था, टांगा जिसे कहते थे वो। टांगा। इसके अलावा अब जो है बाइक्स और इतनी साइकिल्स पे रहता है, अब बाइक्स आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, इसके अलावा कार भी आ गई है, पहले मेन्यू में थी अब ऑटो पे भी आ गई है। काम तो ऐसे ऑरेंज ट्रेन बन गई है, उससे पहले मेट्रो भी बना था, अब एक और वो ग्रीन कलर की जो इलेक्ट्रिक बस। हाँ इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट किया। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज में तो बहुत ज़्यादा आई हैं इकोनॉमिकली। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें सिर्फ ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में ही, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है इंडिया में और पाकिस्तान में? इंडिया में और पाकिस्तान में अभी कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हम नहीं आते, जैसे
कि मैंने सुना था कि उनकी ऑक्सीजन वाली भी कुछ इस तरह से स्टार्ट हो गई है कार और हाइड्रोजन बस की बात कर रही हैं आप? इस तरह से, लेकिन यहाँ पे अभी जो है लॉन्च नहीं हुई इस तरह से, मतलब इसी तरफ सोचा जा सकता है, लेकिन सोचे तो फिर उस तरह से है ना। और क्या तब्दीली आपको दिखती है? हम्म, और क्या तब्दीली, तब्दीली मैं कह नहीं सकती, कुछ मुझे माइंड में नहीं आ रहा इस टाइम। अगर हम अपने रेलवे निज़ाम की बात करें जो कि हमें 1947 में दिया गया था, तो आप कभी स्टेशन गए हो? हाँ, मैं स्टेशन गई हूँ। कैसा लगा आपको वहाँ का निज़ाम? वहाँ पे निज़ाम वैसे बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि लोग जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, कोई वो है ना सिक्योरिटी और उस तरह से कोई भी अरेंजमेंट्स कह लें कि नहीं होती। अरेंज होना चाहिए सारे का। सिक्योरिटी वगैरह तो वहाँ बाहर रखी गई है, लेकिन लोग एक दूसरे के ऊपर है ना, मतलब एक कानून के तहत कहा जाए कि नहीं भाई, कोई महकमा होना चाहिए जिसको कहा जाए, गाइड किया जाए कि नहीं इधर से जाना है और ये यहाँ से टर्न होके वापस बाहर निकलना है ना, मतलब इस तरह से इंसान को गाइड करने के लिए वहाँ पे लोग होने चाहिए। इस तरह से वहाँ कोई नहीं है, लेकिन चलती हैं, अच्छा है वो। क्या कहेंगी 350 किलोमीटर का सफर सिर्फ 30 मिनट में इंडिया कवर करने वाला है दिल्ली से जयपुर। काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अच्छा है। पाकिस्तान में भी इस तरह का सोचना चाहिए, होना चाहिए इंसान के लिए, ताकि ज़ाहिर सी बात है इंसान के लिए ही सहूलतें बनाई जाती हैं, बनाई जाएंगी तो लोग और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल वगैरह कर लेंगे। बेहतर यही है। थैंक यू। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, जहाँ तक मैं अपने होश की बात करूँ तो 20 साल तो सहावत की है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इनकी विल ही नहीं बनी है पाकिस्तान के अंदर बना सकें। ट्रांसपोर्ट ना बनाने की वजह से आपको देखा है कि रोड्स पे कंजेशन किस तरह है, एक्सीडेंट किस तरह होते हैं। यानी अभी तक हमारी आवाम को वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन ही नहीं सके। इसकी सिर्फ वजह यह है कि स्टेट हेल्पफुल नहीं होती। आप देखें लाहौर में बाइक्स कितनी हैं, लाहौर से बाहर निकल जाएं तो बाइक्स कितनी हैं। मैं एक दफ़ा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, हादसा एकदम नहीं होता। उससे ये लेसन मिला कि 95% जो रोड एक्सीडेंट है ड्यू टू जो रेकलेस बाइकिंग है उसकी वजह से हैं। तो आप बाइकर को कम कैसे कर सकते हैं जब आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। किसी ने जॉब पे जाना है, किसी ने अपनी मम्मा को लेकर जाना है, किसी ने अपने बच्चे छोड़ने हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो फिर वो बाइक नहीं चलाएंगे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते। इसी वजह से बाइक्स आपकी रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इनको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। आपके लाहौर के अंदर इतने बड़े रोड्स हैं जो कि दुनिया के अंदर प्रेसिडेंट है कि इतने बड़े रोड्स डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं होते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल यह है कि जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह आपको उसके अंदर बंद कर देंगे। सफोकेशन इतनी है, लोग उसमें डरते हैं उसमें एंटर होते हुए कि अपना दम वहाँ पे हमने ख़त्म करना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी ज़रूरी है अगर आपने शहर के अंदर अमन लेके आना है, रोड्स की हालत बेहतर करनी है। यहाँ जानवरों की तरह रोज़ लड़ाइयाँ, गाड़ियों का ठुकना, बाइक्स के एक्सीडेंट, ट्रॉमा सेंटर भरे हुए हैं। रेस्क्यू से आप बेशक पूछ लें कि लाहौर में बाइकर और कार्स के कितने एक्सीडेंट होते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो सोई हुई है। आज से नहीं, वो सदियों से सोई हुई है। मैं खुद अपने जर्नलिस्टिक करियर के अंदर मैंने कोई डेवलपमेंट नहीं देखी। पब्लिक अवेयरनेस ही कंपेन हम चलाते हैं, लेकिन काम तो स्टेट का करने वाला है, उसके बाद ही फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। हुकूमत कहती है कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के बहुत से प्रोजेक्ट्स को कामयाब भी किया और बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वो मजीद आने वाले अरसे में आपको कामयाब होते हुए दिखेंगे भी। उसमें वो नाम लेते हैं स्पीडो का, मेट्रो का, इलेक्ट्रिक बस जो नहीं चलाई है उसका, ताकि लोग जो है वो इजीली कम पैसों में कहीं भी आ जा सके। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हुकूमत को शायद ये होश के नाखुन लेने चाहिए कि आपने अर्बन प्लानिंग किस तरह की है। यानी आपने अर्बन प्लानिंग को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसके ऊपर हम बोलेंगे तो और ख़तरनाक बातें हैं कि हमने ग्रीनरी ख़त्म करके कहाँ कहाँ हमने सोसाइटीज़ बिल्ड कर दी हैं। उन सोसाइटीज़ का जो लिंक है वो मेन रोड्स के साथ नहीं होता। मेन रोड के साथ नहीं होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ जाएगी। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इन्होंने मैपिंग ही नहीं की है कि लाहौर के अंदर पॉपुलेशन जैसे स्कैटर्ड है उस लिहाज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लॉन्च करें तो लोग फिर पागल हैं कि अपनी गाड़ियां निकालें या बाइक पे खतरात का सामना मोल लें। अगर हम इंडिया की बात करें, दिल्ली से जयपुर 30 मिनट में आप सिर्फ डिस्टेंस कवर कर सकते हो, 350 किलोमीटर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इंडिया के साथ मुवाजना करते हुए मुझे एक तो शर्म महसूस होती है और दूसरा फिर इखलाकी तौर पे इंडिया के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते
उनका अपना रिलीजन, अपनी मईशत, अपना स्ट्रक्चर, अपनी डेमोक्रेसी, अपना मिलिट्री सिविल एस्टेब्लिशमेंट, अपना कोर्ट्स, उनका एक अलग सिस्टम है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतनी क्लैरिटी के साथ हमारे अदारे काम नहीं करते। जब क्लैरिटी के साथ अदारे काम नहीं करेंगे तो ब्लेम गेम करेंगे, ब्लेम गेम करेंगे तो किसी अदारे को ऊपर लाने या उसको नर्श करने में इनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं। हम लोगों ने क्या अभी तक हाइपर लूप, बुलेट ट्रेन पर फोकस किया जैसे इंडिया के अंदर चली हैं? देखें, ये सारी चीज़ें आती है मैम R&D से, रिसर्च से आती हैं, और पाकिस्तान में रिसर्च का कोई इतना बड़ा अदारा नहीं है जो एशिया के अंदर जिसकी रैंकिंग हो या वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग हो। जब R&D और रिसर्च इंस्टीट्यूट की आपकी रैंकिंग नहीं होगी तो फिर आपने क्या पैदा, आपने फिर वो टिकटॉकर पैदा करने हैं, मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बनने हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक टेक्नोलॉजी है, उसके आपने डिफरेंट शॉट्स और मजर आपने देखने हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रिसर्च ऑल टुगेदर लैग करती है। अब जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उन्होंने ये कहा था रिसेंटली कि हम आईटी की फील्ड को और मजबूत करेंगे ताकि हमारे आईटी की फील्ड में एक्सपोर्ट्स भी बढ़े और आईटी की फील्ड में बच्चों का रुझान भी बढ़े, साइंस टेक्नोलॉजी को हम आगे लेकर आएंगे। ऐसा कहना था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। मियाँ साहब या कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो फरमाते हैं, अल्लाह करे अगर पाकिस्तान के अंदर उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ काया ना पलट जाए पाकिस्तान में। आईटी के अंदर पाकिस्तान हैज़ बीन ऑन थर्ड एंड सेकंड पोजीशन कंसिस्टेंट फॉर द 2 और 3 ईयर्स, लेकिन दूसरे तीसरे नंबर पे फ्री लांसिंग के अंदर पाकिस्तान के बच्चे और यंगस्टर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ नो फैसिलिटी एट ऑल। यानी पाकिस्तान के अंदर टेली कम्युनिकेशन इकोनॉमिकल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर इकोनॉमिकल नहीं है, आपने पायरेटेड यूज़ करने हैं। तो स्टेट को तो तभी हम मानते हैं कि उसने सब्सिडाइज आपको सॉफ्टवेयर दिए होते हैं, आप घर बैठे अडोबी के सॉफ्टवेयर ओपन करें, आप लाइसेंस के साथ करें। लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर हैं, इसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं या डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं। तो वो हम तो वैसे ही वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आईटी का स्कोप दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में मेनली 20% एप्लीकेशन हुई है, 80% ए लार्ज फील्ड इज स्टिल वेटिंग फॉर आईटी एंड आईटी टूल्स। अभी आपने रिसेंटली बोला कि यहाँ पर हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर कोई ठीक निज़ाम नहीं है, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर का माहौल, एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है। उसी की अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ तो क्या वहाँ पर भी यही सेम सूरत हाल देखने को मिलती है या वहाँ की मैनेजमेंट जो है वो अच्छी है और वो अपने ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने पर काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ ना आप क्लियर रखा करें कि सारा मैं ये नहीं कहता कि सारा आप मलबा स्टेट के ऊपर डाल दें, सारी स्टेट की जिम्मेदारी होती है। एज ए सिटीज़न क्या हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है? यानी स्टेट हमें यहाँ आप चलते चलते आप स्पिट कर दें, चलते चलते आप थूक दें, रेलवे स्टेशन में जाकर देखें कि हाँ टिशू आपने फेस साफ किया है, मरोड़ के उसको खेलना शुरू कर, ये स्टेट कहती है करना है। तो ये इसको हम कहते हैं सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिविक वर्चूज। तो हमारी सोसाइटी के अंदर सिविक वर्चूज कम है, इसी तरह इंडिया के अंदर भी सिविक वर्चूज कम है। मैं ये नहीं कहता कि वो हाईली डिग्निफाइड और सिविलाइज नेशन है, उनकी आवाम भी हमारे तरह की है। लेकिन स्टेट को चाहिए कि एक रोबस्ट अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करें ताकि लोगों को उनके हकूक याद कराएं। अगर लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो स्टेट अलोन कांट वो नहीं कर सकती, वो पॉसिबल नहीं है कि वो किसी मुल्क की काया पलट दें। कि स्टेट इन सब फ्लॉज को कम करने में मदद दे रही है। 350 किलोमीटर 30 मिनट में बड़ी बात है, हाइपर लूप जो उन्होंने चलाई है। पाकिस्तान के अंदर एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्पेस भी है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, तो लार्ज एक अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो अल्लाह करे जिस तरह ये कह रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह के स्पीडो प्रोजेक्ट आने चाहिए ताकि लाहौर से इस्लामाबाद का तो 4.5 घंटे का सफ़र है, डेवलप कंट्रीज के अंदर तो ये 1 घंटा या 45 मिनट का सफ़र रह गया हुआ है। कितने मिनट में कवर करते हैं? ये देखें अब आगे स्टेट के प्रोजेक्ट हैं और अल्लाह करे ये बेहतर हो जाएं, और ऑब्वियस बात है कि ये होना ही है। आप ये ना समझें कि पाकिस्तान के अंदर ये डेवलपमेंट नहीं आनी है, आती है लेकिन टेक्नोलॉजी ज़रा देर से आती है। ये बात तो मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि आती है टेक्नोलॉजी लेकिन लेट आती है। अगर 350 किलोमीटर में यहाँ पर ही देखूं तो हम लोग 350 किलोमीटर कितने मिनट्स में कवर कर सकते हैं? यहाँ शहर के अंदर अगर आप अर्बन एरियाज में देखें तो 350 किलोमीटर तय करना पॉसिबल ही नहीं है कि आप अगर सुबह निकले हैं और किसी रोड के ऊपर आप फंस गए हैं तो हो सकता है कि शाम उधर हो जाए, दोपहर उधर हो जाए। पाकिस्तान की रोड्स की कंडीशन इस तरह की है
ड्यू टू कंजेशन ऑफ रोड्स। तो इसमें सिर्फ स्टेट की जिम्मेदार नहीं है, इसमें लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं। अब कोई लॉ वो इंट्रोड्यूस कराते हैं तो लोगों के रवैये इतने हार्ड होते हैं कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मुझे याद है हेलमेट का जब लॉ आया था तो लोगों ने सड़कों के ऊपर एहतजाज किया था, और ये केनाल पे तो एक बंदा नहर में कूद गया था कि ये मुझे हेलमेट की वजह से चलान क्यों कर रहा है। तो लोगों के रवैये बदलना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। थैंक यू सर। देखिए जी, बेसिकली बात ये है, हम अगर अपनी सर्विसेज को देखी जाए तो हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर को भरपूर तरीके से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सर अंजाम दे रही है। ट्रेन जैसे आपने रिसेंटली देखी होगी इंट्रोड्यूस की, और ये जो ग्रीन बस इंट्रोड्यूस कराई गई है, इससे पहले भी जो मेट्रो और ऑरेंज लाइन के प्रोजेक्ट्स थे ये गवर्नमेंट ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत अच्छे तरीके से आवाम ने बहुत फ़ायदा उठाया। फ़र्क सिर्फ ये है, बड़ा वाजिया सा है, कि यहाँ ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से अब जो ज़रूरतें हैं, चाहे गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाती है, वो सफिशेंट नहीं होता, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है या इंट्रोड्यूस करवा रही होती है जब तक कि ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत बढ़ चुकी होती है। जबकि दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाता है कि ज़रूरत को पहले से ही प्री एनालाइज किया जाता है और उसके तहत प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके खिदमत सर अंजाम दी जाती है। तो हमारी कंट्री में ये चीज़ कंपैरेटिवली स्लो है। लाइक अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आप इसी चीज़ को वहाँ कैसे देखती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दूसरी कंट्रीज़ में कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो वहाँ पे ज़रूरत से पहले ही प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करके तो इन्वेंशंस कर दी जाती है ताकि आवाम को टाइमली सहूलियात फराहम हो सके। हमारी कंट्री में इस चीज़ की काफ़ी कमी है। अगर हम उनका देखें, उन्होंने 30 मिनट में 350 किलोमीटर कवर करने वाला हाइपर लूप जो है वो चला दिया है। अगर हम इसी चीज़ को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी ट्रेन है या कौन सी ऐसी बस है जिसको आपको लगता है कि आप इजीली ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस और बहुत कम टाइम में कवर कर सकती हैं? सॉरी, नहीं पता? नहीं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, इस चीज़ में फिर कितना डिफरेंस आ जाता है उनमें और हम में? मैं समझी नहीं आपका सवाल। में और हम में कितना, लाइक हम लोगों की गवर्नमेंट जब नहीं आई, उन्होंने कहा कि हम बुलेट ट्रेन पर काम करेंगे। बुलेट ट्रेन पर इंडिया काम कर चुका है, हमने कहा हमने भी बुलेट ट्रेन पर काम करना है। तो अभी हमें मजीद कितना टाइम लगेगा कि हम ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में उनके जितना डेवलप हो जाए? देखिए, हमारी मुल्क का सबसे बड़ा खसारा ये है कि यहाँ पे पहले शोर मचा दिया जाता है और टाइमली इन चीज़ों को कॉप अप नहीं किया जा सकता। तो टाइम कितना लगेगा ये हमारी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पर ही डिपेंड करता है, लेकिन टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि बजट भी उनके पास है, सहूलियात भी उनके पास है, तमाम तर वसाइल उनके पास है। तो बेहतर ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाइमली अपने सारे तमाम तर जो काम है उनको अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। अगर हमें 350 किलोमीटर कवर करने हो, हम कितने वक्त में कर सकते हैं? मैं नहीं जानती इस बारे में। डिस्टेंस नहीं जानती? नहीं, डिस्टेंस कवर करने वाला जो इक्वेशन है वो मैं उसमें इतना उसको अच्छे तरीके से नहीं बयान कर पाती। फॉर एग्जांपल लाहौर से इस्लामाबाद। आई डोंट नो, लिटरली डोंट नो। मुसाफत को तय, मतलब ये सारी जो कैलकुलेशन ये नहीं पता आपको कि लाहौर से इस्लामाबाद हम कितने देर में पहुंच सकते हैं? 4 घंटे में, 4 साढ़े 4 घंटे में। 4 साढ़े 4 घंटे में पहुंच। हाँ, एक फैक्ट और ये है कि 4 साढ़े 4 घंटे भी अपेरेंटली कहने को है, लेकिन लिटरली टाइम टेकिंग इतना ज़्यादा होता है। और उसमें भी देखा जा रहा होता है कि जो कंडक्टर है, ड्राइवर है, इवन जो पीछे से कमांड्स देने वाले हैं, वो भी इंतहाई सुस्ती का मुजाहिरा करते हैं। यहाँ तक कि जो अच्छी बसेज हैं, नाम भी मैं ले सकती हूँ, फैसल मूवर्स, डाइवो, ये भी इतनी एफिशिएंट नहीं है जितना कि ये इंट्रोड्यूस अपने आप को इस सेंस में करवा चुकी हैं कि अगर आप यहाँ की टिकट खरीदेंगे, अच्छी क्लास में बैठेंगे तो आपको टाइमली पहुँचा दिया जाएगा। कोई ना कोई कोताही होती है इन प्लान्स के अंदर, अक्सर मुसाफिरों को तंगी आती है। मैं खुद पर्सनली ट्रैवल कर चुकी हुई हूँ फैसल में और डाइवो में, तो मैं नहीं जानती कि ये इनको किस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको मीट करेंगे। आप कभी रेलवे स्टेशन पे गई हैं? नहीं, रेलवे स्टेशन वाला इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। कभी। तो आप क्या चाहती है कि पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को कितना मजबूत किया जाए? आप लोकल ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हो या आपकी अपनी गाड़ी वगैरह? ट्रांसपोर्ट के एक्सपीरियंसेस तो मैंने सारे ही किए हुए हैं, यहाँ तक कि हाँ, अब बेहतरी करने की जो बात ये है वो, जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जितनी भगदड़ मची हुई है, रोड्स ब्लॉक, ट्रैफिक ब्लॉक, आए दिन कोई ना कोई इवेंट होता है जिस वजह से मुसाफिरों को लोकल ट्रैवलिंग पे, इवन के प्राइवेट ट्रैवलिंग में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर उन्होंने, गवर्नमेंट ने रोड्स का प्रोजेक्ट पकड़ ही लिया है तो उसको एडवाइस है कि फिर जो काम अपने ज़िम्मे ले लिया है, जिसकी अनाउंसमेंट कर दी, उसे अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाने की जोर कोशिश की जाए। देखिए, पॉपुलेशन तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। उनकी जो प्लानिंग है, जो ड्राफ्ट प्लान करते हैं, जो प्लान ऑफ एक्शन होते हैं, वो प्री प्लान्ड होते हैं। हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। जब तक के मसाइल से आवाम
दो चार नहीं होती तब तक हमारी गवर्नमेंट को होश नहीं आता। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान का जैसे कि आपको पता है कि बहुत बुरा निज़ाम है ट्रांसपोर्ट का, तो अगर पाकिस्तान के मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं है इंडिया। पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली ग्रीन इलेक्ट्रिक बस जो है वो चलाई गई, इससे पहले स्पीडो मेट्रो का प्रोजेक्ट था। तो वो कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, आम इंसान को फैसिलिटेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट पर फोकस करेंगे। लेकिन अगर हम इंडिया के साथ ही कंपेरिजन करें तो वेयर आर वी? फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि हम फिर भी इंडिया के कंपैरिजन में पीछे ही हैं। लेकिन ये मरियम नवाज साहिबा जो कर रही हैं ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, ये मैं कहती हूँ कि एक अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत फैसिलिटेट है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। तो ये हमें फैसिलिटेट कर रही है, तो बेहतर है कि वो और इसमें ना बेहतरी लाएँ ताकि हम आवाम इससे वो फ़ायदा हासिल कर सकें। 350 किलोमीटर कवर करने हमें कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट कवर करना, 5 मिनट। 5 मिनट? जी, हमें 5 मिनट लगेंगे 350 किलोमीटर? 5 सेकंड 5 सेकंड लगेंगे? जरा मुझे करके दिखाओ 5 घंटे। 350 किलोमीटर कवर 5 सेकंड में। 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे लगेंगे? पहले 5 मिनट, फिर 5 सेकंड, अब 5 घंटे। एक डिसाइड करो तीनों में से। 5 घंटे। 5 घंटे लगेंगे, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा स्लो है, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बहुत स्लो है हमारा, इसी वजह से है। आप लोकल आते हो, लोकल किसी बस में सफर करते हो या अपनी आपकी नहीं, गाड़ी मैं, वगैरह? मैं खुद तो बाइक राइडर हूँ, वैसे मुझे शौक है। इधर हो तो आपको क्या माहौल लगा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का? क्या ट्रांसपोर्ट का माहौल वैसे तो बड़ा ख़राब है, मतलब गाड़ियाँ एक सही निज़ाम नहीं है। जैसे एक होना चाहिए ना, बाइकर्स के लिए एक अलग लेन होनी चाहिए। जैसे मरियम नवाज साहिबा ने ग्रीन लाइन वो ना मंसूबा किया था, लेकिन पहली बारिश के बाद ही वो मंसूबा भी फेल हो गया था। कलर उतर गया था उसका? जी, लेकिन बेहतर है कि वो कर रही हैं, अभी कोशिश कर रही हैं, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए वो बेहतरी लाएंगी इंशाल्लाह। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया इंडिया का अच्छा है था वहाँ का तो काफ़ी, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं है इंडिया का, बाकी अच्छा ही है। कितने उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का मजबूत किया है या डिफरेंट सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस किया है? इसका मुझे नहीं आइडिया। नहीं आइडिया। नहीं, क्या उनकी तरह की ट्रेन अभी पाकिस्तान में चली हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो एक ही ट्रेन है, ऑरेंज लाइन ट्रेन। उनका तो मुकाबला है ही नहीं ना पाकिस्तान का। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो हुकूमत है वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करती। अगर वो फोकस करे तो पाकिस्तान का निज़ाम बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के बंदे इतने हैं ना कि बहुत ज़्यादा। मैं खुद यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ, तो इस चीज़ का आइडिया है कि यहाँ टेक्नोलॉजी आ सकती है अगर हमारी हुकूमत इस पर फोकस करे। आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो? जी, मैंने एक दफ़ा गई थी। वहां पर आपको क्या सीन देखने को मिला? वहाँ पे सीन बड़ा वहां बुरा है। सिक्योरिटी पूरी होती है, लेकिन लोग बहुत बदतमीज है। वहां जमीन पर थूकते हैं, कचरा कहाँ पड़ा होता है। जी, बिल्कुल यही ना, निज़ाम ही नहीं है। कोई लोग ज़मीन पे पड़े होते हैं, कहीं कचरा फेंक रहे होते हैं। तो इस चीज़ पे हम चाहिए कि फोकस करें ताकि आवाम इससे सहूलियात हो। बाकी थैंक यू।